शरणं प्रपद्ये। गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये। गोपाल बालं शरणं प्रपद्ये। तो बाबा महाराज वर्णन करते हैं, विश्वस्य जन्म स्थिति भंगे तुम। इस संपूर्ण विश्व का जन्म, इस संपूर्ण विश्व की स्थिति और संपूर्ण विश्व का भंग माने विनाश के हेतु हैं श्री गोपाल जी महाराज। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तो श्री कृष्ण का रूप है सच्चिदानंद। श्री कृष्ण का कर्म है 3 विभागों के द्वारा उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। भाई रूप समझ में आया, काम समझ में आया, लेकिन यदि किसी का स्वभाव गड़बड़ हो तो नहीं बनती। आदमी रूपवान भी हो, गुणवान भी हो, उसके कर्म भी अच्छे हों, लेकिन स्वभाव उसका अच्छा ना हो तो लंबे समय तक नहीं टिक सकती। तो श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन किया है। तापत्रय विनाशाय। श्री कृष्ण का स्वभाव है कि जो व्यक्ति उनकी शरण में आ जाता है, उनके तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, धर्मशास्त्र में जितने भी उपाय हैं वो पाप को नष्ट करने के लिए हैं। ये ताप पाप के कारण पैदा होता है। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसे वैसा ही ताप होता है। ताप माने कष्ट, ताप माने दुख। और ये 3 प्रकार का है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। हमारे श्री कृष्ण का नाम पापों का नाश तो करता ही है। भस्मी भवति तस्यासु कोटिशः पापराशयः। लेकिन पापों का ही नहीं, जो पाप पहले हो चुके हैं और उनका जो फल है ताप, उन तापों का नाश भी हमारे श्री कृष्ण कर देते हैं। चाहे वो भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक और चाहे आदि दैविक। तो बताओ, ऐसा स्वभाव और किसी का होगा? हमारे श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजीमो। तो भैया, जो सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं और अपनी शरण में आए हुए के तीनों प्रकार के तापों का नाश कर देते हैं, ऐसे कृष्ण को नहीं, कृष्ण के साथ में श्री राधा को भी श्री कृष्णायो श्री राधा श्रिया राधिका सहित। श्री माने राधा रानी। बिना राधा रानी के बिना कृष्ण की उपासना कभी करनी नहीं चाहिए। सम्मोहन तंत्र में गोपाल सहस्त्र नाम का वर्णन है। वहां भगवान महादेव यही आज्ञा करते हैं, गौर तेजो विना यस्तु श्याम तेजः समर्चयेत, जपेत वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे।
हम शिव को तो मानते हैं, गौरी को तो मानते हैं, लेकिन उनकी मानते हैं कि नहीं, ये जरूरी है। और भैया ये तो महीना ही हमारे भोले बाबा का है। इस महीना, ये कौन सा महीना है? श्रावण। और श्रावण में शिव की उपासना का बड़ा महत्व है। और वही शिव पार्वती से कहते हैं कि बिना गौर तेज माने राधा रानी के, श्याम तेज माने श्री कृष्ण की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। और यदि व्यक्ति श्री राधा के अलावा श्री कृष्ण की उपासना करता है तो सब अभेद पातकी, वो भगवान का भक्त नहीं है, सेवक नहीं है, वो तो पातकी है। इसलिए श्री व्यास जी महाराज ने कृष्ण शब्द के आगे श्री राधिका जी को श्री शब्द से जोड़ा है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब जरा सूत्रात्मक रूप में हम कथा को सुनते हैं। कथा का स्थान है नैमिषारण्य। कौन सी जगह है? नैमिषारण्य। वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज और सुनने वाले हैं शौनक आदि 88,000 ऋषि। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि प्रभु घोर कलकाल है, इस घोर कलकाल में वैष्णव लोग ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को कैसे प्राप्त करते हैं? और माया मोह निराशस्य, जो सबको सताने वाली माया है और नरक में ले जाने वाला जो मोह है, मोह तो नरके गति। वैष्णव उसका नाश कैसे करते हैं? इस घोर कलकाल में श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? कृपया कर हमें साधन बताएं, क्योंकि कल्प वृक्ष केवल स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है, चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो साक्षात भगवान को दे सकता है। गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। तब श्री सूत जी महाराज इस कथा का विस्तार करते हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने वाली श्रीमद् भागवत का वर्णन करते हैं और कहते हैं, एक बार देवऋषि नारद बड़े दुखी चित्त से उत्तराखंड की ओर, पहाड़ों की ओर जा रहे थे कि तभी आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों उतर के आए। उनकी दृष्टि नारद पर गई। देखा आज नारद दुखी है, चिंता में है। रोका, नारद इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो? कुतः चिंतातुरो भवान, आपको ऐसी कौन सी चिंता है? कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? नारद जी रुके और जब संत सनकादिकों को देखा तो तुरंत जो उनके जीवन में बीता था वो कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं कि मैं सभी लोकों का विचरण करते करते इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि मैंने ऐसा जाना है कि सभी लोकों में ये पृथ्वी लोक सर्वश्रेष्ठ है। तो मैंने कहा चलो
यहां का भी आनंद लेते हैं। और जैसे ही मैं इस पृथ्वी पर आया तो सबसे पहले पुष्कर गया। पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर क्यों गए? पुष्कर में ब्रह्मा जी की उपासना होती है और नारद हैं ब्रह्मा जी के पुत्र, तो पहले ही अपने पिता के घर में गए। फिर वहां से प्रयाग तीर्थराज, काशी ज्ञान की भूमि, गोदावरी। लेकिन नारद कहते हैं मैं सब जगह गया लेकिन कहीं भी सुख और शांति नहीं मिली। सुविधाएं तो बहुत हैं लेकिन शांति नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये है कि किसी को शांति नहीं है। तीर्थों पर जाओ तो शांति नहीं। आश्रमों को यवनों ने अपने कब्जे में ले लिया, अनधिकारियों ने। तीर्थों पर दुष्ट व्यक्तियों का शासन हो गया। जो ब्रह्मचारी कहलाते हैं वो भोगी हो गए, जो वैरागी कहलाते हैं वो संग्रही हो गए। इस कलयुग ने सबकी बुद्धि को नष्ट कर दिया। जब कहीं भी शांति नहीं मिली तब मैंने सोचा चलो हम भगवान के धाम में चलते हैं। और सब जगह छोड़कर श्री वृंदावन धाम पधारे। नारद कहते हैं जैसे ही हम इस ब्रज की पावन भूमि पर आए मन प्रसन्न हो गया। हर जगह आनंद ही आनंद। लेकिन एक आश्चर्य, एक स्त्री युवती और उसकी गोद में दो बूढ़े पुरुष पड़े हुए थे। उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। चलने के लिए जैसे ही हुआ उसने झट आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु रुको। उस युवती ने कोई नाम नहीं लिया। क्या कहा? साधु। साधु शब्द का अर्थ है साधनोति पर कार्याणि। जो दूसरे का सहयोग करे, दूसरे का काम साधे, उसे साधु कहते हैं। क्षणम तिष्ठ, ज्यादा नहीं, एक क्षण के लिए रुको। सज्जनों ध्यान रखना, संत का क्षण और अन्न का कण ये दोनों बड़े कीमती होते हैं। संत के क्षण को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी अपने जीवन में कोई संत मिले तो उसे संसारी चर्चा ना करो, दुनिया की बातें ना करो, संत से भगवत चर्चा करो। मच्चिंताम अपि नाशय, क्योंकि संत तो सभी की चिंताओं को दूर करते हैं। मुझे भी बड़ी चिंता है, जरा मेरी चिंता का नाश करो। क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि संत का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बोले देवी जरा मुझे अपना परिचय तो बताओ, आखिर आप हो कौन? जैसे ही परिचय पूछा उस युवती ने परिचय बताया। अहम भक्तिरिति ख्याता
मैं भक्ति हूं। ख्याता, मेरी ख्याति, मेरी प्रसिद्धि भक्ति के नाम से। और ये जो मेरी गोद में पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो, इन दोनों का नाम, एक का ज्ञान है और दूसरे का वैराग्य है। लेकिन काल योगेन जर्जर, इस काल के, समय के, कलयुग के कारण ये जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, महाराष्ट्र में आई, कुछ बड़ी हुई, लेकिन जैसे ही गुजरात में गई तो पाखंड के कारण बूढ़ी हो गई। लेकिन जैसे ही ये मेरे दोनों पुत्र मुझे वृंदावन लेकर के आए, तो वृंदावन के संयोग से, प्राप्ति से मैं जवान हो गई। लेकिन ये दोनों पुत्र मेरे बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि यहां इनका कोई ग्राहक है ही नहीं। और ऐसा है, हमारे ब्रज में प्रेम तो बहुत है, लेकिन यदि ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करो तो कहते हैं उस ज्ञान को तू अपने पास ही रख। हमारे यहां नेम नहीं, हमारे यहां तो प्रेम है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भक्ति केवल प्रेम से प्रसन्न नहीं होती। भक्ति भी तब प्रसन्न होती है जब उसके साथ में ज्ञान और वैराग्य दोनों हो। और यदि ऐसा ना हो तो तुम कितनी भी भक्ति करो, भक्ति महारानी को सुख नहीं मिलेगा। नारद ने कहा, देवी चिंता क्यों करती हो? अभी उठाता हूं। पास में गए, वेद, वेदांत, उपनिषद, बड़े बड़े मंत्र बोले, झकझोड़ा, हलाया। थोड़ी सी निद्रा टूटी और फिर आलस्य करके सो गए। अब नारद विचार में पड़ गए, अब क्या किया जाए। तभी आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद ने सुना, सत्कर्म करो, लेकिन ये सत्कर्म है क्या? सभी से पूछा। अब नारद जी तो स्वयं आचार्य हैं, उन्हें कौन बतावे? बहुत से विद्वान तो नारद जी को आता देखकर कि हमसे पूछेंगे, आने से पहले ही भाग गए। और बहुतों ने कह दिया, महाराज हम तो खुद आपके शिष्य हैं, हम क्या जाने। नारद जी ने भक्ति महारानी को आश्वासन दिया, घबराओ मत। द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकश्मला पालिता गोप सुंदर्य सकृष्णः क्वापि नो गतः। भक्ति घबराओ मत। जिसने कौरवों की सभा में द्रौपदी की रक्षा की, जिसने गोपियों का भाग्य बढ़ाया, गोपियों का पालन किया, ग्वाल वालों की रक्षा की, वो श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं, वो तो आज भी हैं। चिंता ना करो, मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि सत्कर्म क्या है। सज्जनों, यहां ये बात समझनी चाहिए, सत्कर्म क्या है। जब नारद जी को कहीं उत्तर ना मिला
तो उत्तर दिशा की ओर विशालापुरी की ओर गए। सनकादिक मिले और तब उन्होंने कहा, नारद, सत्कर्म तो श्रीमद् भागवत ही है। दान देना सत्कर्म नहीं है, यज्ञ करना सत्कर्म नहीं है, ये शुभ कर्म है। दान देना शुभ है, यज्ञ करना शुभ कर्म है, लेकिन सत्कर्म तो केवल और केवल श्रीमद् भागवत ही है। यदि दान देना सत्कर्म होता तो नारद दान दे देते, यज्ञ करना सत्कर्म होता तो नारद यज्ञ करते, आचार्य हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी कर्म हैं ये सब शुभ कर्म हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ये सत्कर्म है। सत्कर्म सूचक जो आकाशवाणी हुई थी, सनकादिकों ने आज्ञा की, चलो गंगा के तट पर हम और आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेंगे।